हेलो फ्रेंड्स, सचिन स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन सर आपके लिए एमपी जीके की सीरीज़ लाया हूं, जिसे हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था मध्य प्रदेश की गुफाएं, जिसमें आप सभी जानते हैं हमने सबसे पहला जो लेक्चर लिया था वीडियो, उसमें बाघ की गुफाओं के बारे में समझा था। फिर उसके पश्चात हमने दूसरा वीडियो बनाया जिसमें हमने आदमगढ़ की गुफाएं एवं भरतरी की गुफाओं के बारे में समझा था। आज हम दोस्तों बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ रहे हैं गुफाओं से संबंधित, जिसमें हम पढ़ने जाएंगे भीम बेटिकाओं की गुफाएं और नंबर 2 पर पढ़ेंगे उदयगिरी की गुफाएं। दोनों टॉपिक बहुत बढ़िया टॉपिक हैं, इनमें से प्रश्न भी बनते हैं और मैंने आपको पहले ही बताया था कि गुफाओं से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर सभी एमपी की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं इस सीरीज़ के द्वारा। इसमें आप पटवारी की परीक्षा, एमपी कांस्टेबल, फॉरेस्ट सर्विस और एमपीपीएससी का आप इसमें लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले भीम बेटिका की गुफा। ये देखिए, इसमें आपको भीम बेटिका की गुफा दिख रही है। ये शैलाश्रय भी कहे जाते हैं इन्हें। भीम बेटिका की गुफाओं को दोस्तों शैलाश्रय भी कहा जाता है। शैलाश्रय, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका था कि शैल अर्थात चट्टानों के ऊपर आकृतियाँ होती है, साथ ही साथ इन्हीं चट्टानों से गुफाओं का निर्माण किया जाता है, इसलिए इन्हें शैलाश्रय कहा जाता है। आदमगढ़ की गुफाएं भी इसी प्रकार शैलाश्रय का एक उदाहरण थी। जो भीम बेटिका की गुफा हैं, इसका संबंध पूरा पाषाण काल से तो नवपाषाण काल तक माना जाता है। भीम बेटिका की गुफाओं का संबंध दोस्तों पूरा पाषाण काल से नवपाषाण काल तक माना जाता है। भीम बेटिका की गुफाओं की अगर हम बात करें तो इसमें मैं आपको आईएमपी फैक्ट और डीपली फैक्ट बताऊंगा, अर्थात जो लेवल अब बढ़ चुका है परीक्षा का उसके हिसाब से पढ़ाई करेंगे, जिससे कि हमारे सारे क्वेश्चन बन सके। पहला ही क्वेश्चन देखिए, इसमें फैक्ट है मोस्ट आईएमपी कि जो भीम बेटिका की गुफा है वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में। दोस्तों हो सकता है परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भीम बेटिका की गुफा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। आपको मध्य प्रदेश के ऑप्शंस दे सकते हैं, उसमें सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, विंध्याचल की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ। तो उस समय हमें थोड़ा सा डाउट जाता है कि ये कहाँ हैं। तो ये बहुत डीप क्वेश्चन और एक नया फैक्ट आपको दे रहा हूँ मैं कि भीम बेटिका की गुफाएँ विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। ये जो भीम बेटिका की गुफाएं हैं, ये पर्वत श्रृंखला तो विंध्याचल है, किंतु ये जिस जिले में आती है वो जिला है रायसेन जिला, और रायसेन जिले की भी अब्दुल्लागंज तहसील में ये स्थित है। तो सबसे पहले कि हम बात करेंगे भीम बेटिका की गुफा की, तो ये दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित है, रायसेन जिले की अब्दुल्लागंज तहसील में स्थित है। साथ ही साथ इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थली भी माना गया है। अर्थात हमारे मध्य प्रदेश से भी कुछ स्थान ऐसे हैं, खजुराहो, भीमबेटिका, जिन्हें विश्व धरोहर स्थली में सम्मिलित किया गया है। और दोस्तों ये सन आपको याद करना पड़ेगा कि इस भीमबेटिका की गुफाओं को सन 2003 में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया था। ये मोस्ट आईएमपी फैक्ट है। वैसे इस स्लाइड पे जितने भी आपको मैंने फैक्ट बताए हैं, नंबर 1 विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में भीम बेटिका स्थित है, नंबर 2 ये विश्व धरोहर है और यूनेस्को ने इसे 2003 में अपनी सूची में सम्मिलित किया है। और ये मैं पहले ही आपको बता चुका था कि इन गुफाओं का संबंध पूरा पाषाण काल, मतलब पाषाण काल 3 भागों में विभक्त था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो जो इन गुफाओं का संबंध ही पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक रहा, और यहाँ पर कुल 700 गुफाएं दोस्तों स्थित है। कितनी गुफाएं स्थित है यहाँ पर? 700 गुफाएं, जो कि बहुत सारी हो गई संख्या में। तो ये मैं भीम बेटिका की गुफाओं के लिए जो मैंने आपको बताए फैक्ट, केवल आपको उतना ही पढ़ना है। मैं आपको पहले भी मेरे वीडियो में बता चुका था कि दोस्तों मेरे वीडियो 15 मिनट के लगभग होते हैं, और मैं उन 15 मिनट में
आपको उतनी जानकारी दूंगा जो आप किसी भी संस्थान के वीडियो पढ़ेंगे, देखेंगे तो वो लगभग 1 घंटे के वीडियो रहेंगे, और उसमें आप जितने फैक्ट निकालेंगे उतने फैक्ट मैं आपको कम समय में दूंगा, जिससे कि आपका समय भी बचेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद कर सकते हैं। आप उतने ही समय में मेरे 4 वीडियो दोस्तों देख सकते हैं 1 घंटे में। तो बस मेरा आपसे निवेदन है कि कॉपी और पेन लेकर बैठें, और जो भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, जो भी आईएमपी चीज़ें बता रहा हूँ, उन्हें आप लिखते चलें, नोट करते चलें। तो यहाँ पे देखिए, आपसे मैंने एक बात करी है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की। अगर इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की बात करें तो इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है, ये जहाँ से प्रारंभ हुई है संग्रामपुर में, दमोह जो है जिला, वहाँ पे आपको पता होगा कि इसकी सबसे उच्चतम चोटी है, जिसे क्या कहा जाता है, सद्भावना चोटी। वैसे हम इसका जब लेक्चर पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा, पर ये सामने विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आ गया था तो उसका मैंने एक फैक्ट बता दिया कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम सद्भावना चोटी है और जिसकी हाईएस्ट ऊंचाई 752 मीटर है, और यह दमोह जिले संग्रामपुर में आती है। तो ये भी दोस्तों आप इस बात को याद कर सकते हैं। हम आगे इसमें बात करते हैं भीमबेटका की गुफाओं की। तो भीमबेटकाओं के गुफाओं की खोज सन 1957-58 में की गई थी। भीमबेटकाओं की खोज सन 1957-58 में की गई थी, और जो इसके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता थे वो श्री विष्णुधर वाकणकर थे। दोस्तों ये एक नाम है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खोजी गई जिसके सभी अलग अलग नाम हैं, किंतु जो ये खोजकर्ता हैं ये हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से आईएमपी है, श्री विष्णुधर वाकणकर। अब ये इसलिए आईएमपी है क्योंकि इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश से ही है। इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के नीमच ज़िले से है, तो इसलिए दोस्तों इन्हें हमें याद करके अच्छे से रखना है कि भीमबेटकाओं की खोज सन 1957-58 में की गई थी, जिसके खोजकर्ता श्री विष्णुधर वाकणकर जी हैं, और वाकणकर जी का संबंध मध्य प्रदेश के नीमच ज़िले से है। और ये जो स्थान है ये पांडवों के अज्ञातवास से भी संबंधित है। आपने महाभारत देखी होगी, सुनी होगी, जिसके अंदर पांडव अपना अज्ञातवास व्यतीत करते हैं, बिताते हैं। तो कहा जाता है कि ये ऐसा स्थान है जहाँ पे पांडवों ने अपना कुछ समय व्यतीत किया था, और यह गुफाएं शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्रों की अगर बात करें तो आपको मैं कुछ चीज़ें बता चुका था कि जो आदमगढ़ की गुफा है वो भी शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, और आदमगढ़ की गुफाओं में हमें जानवरों के और मनुष्य के चित्र चट्टानों पर, शैलों पर दिखाई दिए, जिससे ये सिद्ध भी हुआ कि मनुष्य पशुपालक थे, और आदमगढ़ ही एक ऐसा स्थान है जहाँ से हमें मनुष्य के पशुपालक होने के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए थे दोस्तों। और भीमबेटका की गुफाएं हैं, यहाँ भी शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ भरतरी की गुफाएं जो कल पड़ी थी वो भी शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पे भी चित्रकारी की गई, लेकिन वो रंगीन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कुछ बातें आप याद करिएगा, और जो मेरा वीडियो पहले नहीं देखे हैं, जिन्होंने पहला और दूसरा वीडियो, वो आगे के 2 वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें भी आपके लिए बहुत आईएमपी फैक्ट हैं। और दोस्तों अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर रहे हैं दोस्तों हम उदयगिरी की गुफाओं की। नंबर 2 गुफा हम बात कर रहे हैं उदयगिरी की गुफा की। ये जो उदयगिरी की गुफाएं हैं दोस्तों, ये विदिशा ज़िले में स्थित है। किस ज़िले में स्थित है? ये विदिशा ज़िले में स्थित है। अब हमें सारी गुफाओं के ज़िले भी याद करने हैं, तो जो कुछ ऐसे ज़िले मिलते हैं जिससे कि आप उस नाम को कोरिलेट कर सकते हैं या कुछ उसके लिए हिंट बना सकते हैं, तो बना लिया करें, जिससे कि आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। हम जानते हैं सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा से, तो इससे इस तरीके से हम कर सकते हैं कि उदयगिरी तो विदिशा, उदय सूर्य का, दिशा पूर्व दिशा से, तो उदयगिरी तो ये हो जाएगा विदिशा। उदयगिरी जो है गुफा, इनको पहले नीचे गिरी के नाम से भी जाना जाता था, और जो कवि थे हमारे कालिदास जी, उन्होंने भी इसे नीचे गिरी के नाम से संबोधित किया था। किंतु 10वीं शताब्दी में जब हमारे यहाँ पर विदिशा को धार के परमार शासकों ने
अपने हाथ में ले लिया था, मतलब विदिशा का क्षेत्र भी जब इनके हाथ में आ गया था, तो जो राजा भोज थे ये परमार वंश के प्रतापी राजा थे। तो इनका जो पौत्र हुआ उदयादित्य, इसी के नाम पर कहा जाता है कि इन गुफाओं का नाम उदयगिरी रखा गया। तो आपको ये फैक्ट याद करना है, मोस्ट आईएमपी फैक्ट, और मैंने बहुत डीपली फैक्ट बताया है आपको कि उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में हैं। इसके लिए आप एक ट्रिक बना लीजिए, उदय सूर्य होता है पूर्व दिशा से, तो दिशा भी इसमें आ रही है, उदय भी आ रहा है, तो उदयगिरी की गुफा हम विदिशा बता सकते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया कि इन्हें पहले नीचे गिरी भी कहा जाता था, कि कालिदास ने भी इसे नीचे गिरी के नाम से संबोधित किया था, किंतु परमार शासकों ने इनका नाम उदयगिरी की गुफा रख दिया था। और वो भी किसने रखा था, तो राजा भोज के पौत्र जो थे उदयादित्य, उन्होंने इसे रखा था। आगे हम बात करते हैं उदयगिरी गुफाओं से। तो अभी बताया मैंने दोस्तों आपको कि ये किस ज़िले में स्थित है, तो विदिशा ज़िले में स्थित है। इनका निर्माण वीरसेन जी ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था, वीरसेन जी। वैसे आपको नाम याद रखना है वीरसेन जी, कि इनका निर्माण उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण किसने करा था, तो वीरसेन जी ने किया था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। मौर्य शासन जब प्रारंभ हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रतापी शासक थे, और उन्हीं के मंत्री वीरसेन थे जिन्होंने इन गुफाओं का निर्माण किया था। दोस्तों यहाँ पे कुल 20 गुफाएं हैं। ये आईएमपी चीज़ें हैं, आपको याद रखना है कि उदयगिरी की गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं, 20 गुफाएं हैं, जो कि हिंदू और जैन धर्म, यह दोनों धर्मों से संबंधित है, हिंदू और जैन धर्म से। तो जो प्रथम गुफा है, गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 20, ये दो गुफाएं, मतलब सबसे पहली गुफा और सबसे आखिरी की गुफा, ये दोनों गुफाएं दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। बाकी सारी की सारी गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है। तो आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं कि प्रारंभिक और सबसे अंतिम की गुफा, ये दोनों जैन धर्म से संबंधित है। बाकी बची हुई जितनी भी गुफाएं थी वो हिंदू धर्म से संबंधित है। इसमें थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है, आप इसे देख लीजिएगा कि जो सूरज गुफा है वो प्रथम गुफा है, जिसे सूरज गुफा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और जो चौथी नंबर की गुफा है उसे बीन की गुफा कहते हैं। चौथी नंबर की गुफा को बीन की गुफा कहा जाता है। ये आपको सारी चीज़ें याद करना पड़ेगी कि बीन की गुफा कहाँ है, तो बीन की गुफा उदयगिरी की गुफा में है। उदयगिरी की प्रथम गुफा को किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा उत्तर रहेगा कि फर्स्ट को सूरज गुफा के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ जो 5वीं नंबर की गुफा है, मोस्ट आईएमपी है, यह वराह अवतार से संबंधित है। जो विष्णु जी का एक अवतार था वराह अवतार, उससे संबंधित 5वीं नंबर की गुफा है। और साथ ही दोस्तों 13वीं नंबर की जो गुफा है, ये मैंने कुछ आईएमपी गुफाओं के नाम बता दिए हैं, जिससे अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा मैं भी अंतिम समय में बताता हूँ, कि अगर इसमें पूछा जाए 13वीं गुफा जो है वो शेषनाग पर शयन करते हुए विष्णु जी की प्रतिमा की गुफा है। हमने देखा हुआ है शेषनाग पे किस तरीके से विष्णु जी शयन करते हैं, सोते हुए मुद्रा में रहते हैं, ये 13वीं गुफा उन्हीं से संबंधित है। अब ये जो मैंने बताया है 4 आईएमपी गुफा, ये इसलिए बताइए कि जैसे क्वेश्चन डीप में आते हैं, क्वेश्चन पूछ लें कि किस गुफा के अंदर शेषनाग पर शयन करते हुए विष्णु जी की प्रतिमा है, तो हमें बताना रहेगा उदयगिरी की गुफा में, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमसे पूछते हैं बीन की गुफा कहाँ स्थित है, तो हमें बताना है बीन की गुफा उदयगिरी की गुफा और विदिशा जिले में स्थित है। पाँचवीं उदयगिरी की 5वीं गुफा किससे संबंधित है, क्वेश्चन अगर आता है तो हमें बताना है कि जो 5वीं गुफा है वो वराह अवतार से संबंधित है। और प्रथम गुफा सूरज गुफा। तो दोस्तों इसी प्रकार हमें गुफाओं के नाम भी आजकल याद करना रहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार समय के साथ में पेपरों का लेवल बढ़ गया है, उसी तरह हमें सारी चीज़ें भी याद करनी हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। गुफाओं से संबंधित मैंने सारे आईएमपी फैक्ट आपको बताए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।